हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्क्रीनर कैसे यूज करते हैं और आप स्क्रीनर यूज करके कैसे एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो और कैसे आप एक मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है, स्क्रीनर सर्च करना है। टूल्स में जाके आपको क्रिएट ए स्टॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो आपको एक एक क्रिएट ए सर्च क्वेरी आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यू शुड हैव ए क्लियर कट थॉट इन योर माइंड कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और आपको एक कंपनी के अंदर और आपको एक थ्रू आउट द इंडस्ट्री आपको क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर आप एक स्टॉक को या फिर एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स या लिस्ट ऑफ कंपनीज को आपको सॉर्ट आउट करना है या फिर फिल्टर आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? बिकॉज एटलीस्ट कंपनी का मार्केट वैल्यू तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मार्केट कैप हम रख रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिमम कंपनी का 500 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए। बिकॉज मैं एक पेनी कंपनी नहीं लेने वाला हूँ जिसका मार्केट कैप 20 करोड़ हो या 50 करोड़ हो या फिर 100 करोड़ हो, राइट? तो एटलीस्ट डिसेंट मार्केट कैप होना चाहिए कंपनी का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी 500 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर डेट है 1000 का या फिर 5000 या 10,000 करोड़ का। तो मेरा ये रहने वाला कि मेरा डेट होना चाहिए वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डेट मेरे को चाहिए ही नहीं। बिकॉज सी मेरे को एक डिसेंट अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो मेरे को डेट वाली कंपनी नहीं चाहिए। मेरे को फ्यूचर में रिस्क चाहिए ही नहीं। ओके, तो मार्केट कैप डिसेंट 500 से अबव होना चाहिए, डेट मेरा जीरो होना चाहिए। देन कम्स द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, दैट इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो एज पर इंडस्ट्री ROCE और ROE अगर 20% से ज्यादा है, दैट मीन्स कंपनी एक हेल्थी ग्रोथ में है। ठीक है, तो पहले अपना रहेगा ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, शुड बी 20, एंड ROC, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, that is ROE, should be greater than 20. Okay, and the next is PE, that is price to earning। तो प्राइस टू अर्निंग का एक मीनिंग क्या होता है कि लेट से पीई किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी कंपनी का पीई अगर 30 है, इसका मतलब क्या होता है ना कि मेरे को 1 रुपया अर्न करने के लिए मेरे को 30 रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ आइडियली कि अगर जितना कंपनी का पीई ज्यादा होता है, लेट से किसी कंपनी का पीई 200 है, राइट? तो इसका मतलब क्या कि मेरे को 200 रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपया अर्न करने के लिए कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी का एक आप पता लग जाता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो मैं चाहता हूँ कि कंपनी का जो इंडस्ट्री में, जी, इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट मैं एक जनरली ले रहा हूँ कि प्राइस टू अर्निंग एटलीस्ट 30 तक होगा तो मेरे लिए अभी वो अंडर वैल्यूड कंपनी है। लेस देन 30 होना चाहिए पीई रेशियो। द नेक्स्ट वन इज करंट प्राइस। ऐसा तो नहीं है कि ये सब फॉलो करके करंट प्राइस उसका 20 चल रहा है या 30 चल रहा है। बिकॉज 20-30 में क्या होता है ना कि वो एक पेनी स्टॉक में चला जाता है, तो पेनी स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी बाहर का एक बड़ा इन्वेस्टर आके एक दिन में 2 दिन में अच्छा बाइंग करके उसको स्टॉक को 20 रुपीज से 40 रुपीज से लेके फिर 40 रुपीज में पूरा डंप कर देता है। तो डंप करके रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर फंस जाते हैं। तो प्राइस एटलीस्ट जो करंट प्राइस है तो आपका होना चाहिए एटलीस्ट ग्रेटर देन 50। Okay, so first point market capital, second is debt should be zero, return on capital and return on equity should be greater than 20%, price to earning less than 30, and current price 50। so these are the 6 parameters जिस पे मेरे को स्क्रीनर को रन करना है मेरे को, एंड देन उस पे मेरे को लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रन दिस क्वेरी। अभी आपने जैसे ही क्वेरी को रन किया आपके पास में 12 कंपनीज आई है। बिकॉज सी अदरवाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट वेबसाइट्स है, बहुत डिफिकल्ट होता है आपको एक अपना खुद का एकदम क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्ड करने में। बट यहाँ पे आपको देखो, आपको जो जो चाहिए था आपको मिल चुका है। जैसे 12 कंपनीज है, जैसे अब अगर आप देखो जाएंगे तो लाइफ इंश्योरेंस है जिसका पी 8.87, मतलब आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे 1 रुपया अर्न करने के लिए, विच इज डिसेंट, राइट? बिकॉज डेट कंपनी पे है नहीं। ROC अच्छा है कंपनी का, नो डाउट। ROE अच्छा है कंपनी का, नो डाउट। तो ये 12 कंपनीज है जो कि आपने जो इनपुट दिया है उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट हुआ, राइट? अगर आपको कुछ भी अगर उसके अंदर चाहिए कि जैसा डेट, ठीक है मेरे को 110 करोड़ का डेट मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप रन दिस क्वेरी करोगे तो आपको 35
लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलके जिनका डेट लेस देन 10 है और बाकी एज इट इज है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए.